Arithmetic operator. Arithmetic operator are used to perform basic mathematical operation like addition, subtraction, multiplication and so on. The following are different arithmetic operators. इसमें क्या है आपका कि जैसे कि जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं वो जैसे सिंपल मैथमेटिकल आपके मैथ में जो होते हैं जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, चाल तो आपके कंप्यूटर में भी सेम ऐसे ही वही वर्क करते हैं, सेम वही ऑपरेटर होते हैं, लेकिन इसमें एक अलग है आपका मॉडुलर। उसका क्या मीनिंग होता है वो हम अभी बताएंगे आपको। पहले एडिशन, जैसे कि हम बताते हैं पहला ऑपरेटर आपका है एडिशन। तो जैसे कि आपका एडिशन में 2 + 3 है 5 हो जाता है, एडिशन आपका लाइक दैट है। इसी तरीके से आपका सेकंड वाले पे आते हैं हम सब्ट्रैक्शन, जैसे हम सेकंड आते हैं सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी वैसे आप कह सकते हो जैसे कोई भी नंबर लो 7 - 2 आपका 5 हो जाएगा। इसी तरह थर्ड में आप जैसे मल्टीप्लिकेशन में जैसे आपका 3 × 7 21 होता है, इसी तरीके से। लेकिन यहाँ पे जो मल्टीप्लाई का साइन है वो थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे इस टाइप का साइन होता है मल्टीप्लाई का, 3 × 7 21 हो जाता है। और फोर्थ में आते हैं आप डिवाइड, जो डिवीज़न आपका होता है डिवीज़न में क्या होता है जैसे कि आपका सिंपल 6 / 2 3 आ जाएगा आपका। ये एक अलग होता है मैथ से, जो कि मैथ में नहीं होता है, आपका कंप्यूटर में ही होता है। इसे मॉडुलस जो आपका फंक्शन होता है तो उसको आप समझ लो थोड़ा सा। मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है आपका, जैसे आपका इसका जो साइन होता है वो ये होता है और इसका मतलब होता है रिमाइंडर बचे। जैसे सपोज 7 मॉडुलस 2 है, इसका कहने का मतलब है कि 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। जैसे सपोज आप 2 को 7 से डिवाइड करोगे तो 2 × 3 = 6, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, यानी कि 7 मॉडुलस 2 कितना होगा 1 होगा। a + b करोगे तो आपका कितना ये 30 है, a की वैल्यू और b की वैल्यू 10 है, तो 30 और 10 कितनी आ जाएगी वैल्यू आपकी 40, ठीक है। अगर आप करोगे a - b यानी कि 30 में से 10 माइनस जाएंगे तो वैल्यू कितना आएगी 20, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप करोगे a × b यानी 30 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 300, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप करोगे a मॉडुलस b, a को b से मॉडुलस यानी a मॉडुलस b का मतलब है कि अगर आप b से डिवाइड करेंगे यानी 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 ही आएगा, क्योंकि 10 3 30 होते हैं, रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं, तो आपका क्या आएगा 0, शेष कुछ बचेगा नहीं। पर इसी तरीके से अगर यहाँ पे a मॉडुलस c होता, यानी कि अगर आप 30 को 7 से डिवाइड करोगे, अगर 7 हो जाए कितने तो 28 होते हैं, तो 30 में से 28 आएंगे तो कितने बचेंगे 2 रिमाइंडर बचेंगे, तो यानी आपका कितना आएगा 2। इसका हम जैसे आपको, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करिए।